हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का जो मैथ है गणित प्रकाश, उसका जो 9वां चैप्टर है जिसका नाम है सममिति। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। अब सममिति होता क्या है, देखिए सममिति का मतलब होता है ऐसा आकृति जिसमें एक ही तरह का पैटर्न, एक ही तरह का डिजाइन बहुत सारा हो। तो 2 डिजाइन हो एक ही तरह का, या 3 डिजाइन हो एक ही तरह का, या 4 डिजाइन हो, 5 डिजाइन हो, अलग अलग डिजाइन आपको मिलेगा। तो एक ही तरह का पैटर्न अगर आपको आकृति में दिखता है तो हम बोलेंगे भैया वो आकृति जो है सममिति वाला आकृति है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट पेज में दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि एक ही तरह का डिजाइन बार बार दिया है। ये वाला डिजाइन को देखिए, ये वाला डिजाइन यहाँ पर भी है, यही डिजाइन यहां पर भी है, यही डिजाइन यहां पर भी है, 4 है डिजाइन। तो जब चादर उधर बनता है, शॉल होता है, बेडशीट होता है, तो उसमें देखिएगा एक ही तरह का डिजाइन कोना पे होगा, इस कोना पे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। एक ही डिजाइन को बार बार दोहराया जाता है, उससे सुंदर दिखता है आकृति। तो यहां पे हम कह सकते हैं इस आकृति में सममिति है, मतलब एक ही तरह का डिजाइन है। चलिए कुछ और फिगर हम लोग देखते हैं। क्या इसमें आपको एक ही तरह का डिजाइन दिख रहा है? ध्यान से देखिए, अगर इसको आप आधा आधा कर दे तो भैया इधर जिस तरह है उसी तरह इधर भी है। तो ये भी क्या है, आपका सममिति वाला आकृति है। यहां पे देखिए, यहाँ पे एक तरह का बहुत सारा डिजाइन, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसमें भी आपका क्या है, सममिति है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ही तरह का डिजाइन आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें अगर देखिएगा एक तरह तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये आपका सममिति नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कौन सममिति है और कौन सममिति नहीं? देखने से तो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी फिगर होगा, देखिए इसमें लग रहा है सममिति है लेकिन इसमें सममिति नहीं है। तो देखिए कैसे जानेंगे जो कौन सममिति आकृति है और कौन सममिति आकृति नहीं है। उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी आकृति हो आपको 2 तरह का चिन्ह पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको ऐसे, तो इस तरह लाइन खींच दीजिए, एक हो गया ऊपर, एक हो गया नीचे। वो आकृति 2 भाग में बट गया, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे वाला अगर एक दूसरे को ढक लेता है तो हम कहेंगे वो सममिति है। या आप ऐसे लाइन खींच दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ, और इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, बाया और दाया वाला भाग अगर एक दूसरे को ढक लेता है तो हम बोलेंगे भाई यह आकृति जो है सममिति है। या ऐसा भी हो तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी, तिरछा ऐसे काट दीजिए, इधर वाला भाग इधर वाला को ढक ले, मतलब दोनों एक दूसरे को ढक ले, तो कहेंगे जब दोनों आकृति एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, ढक लिया, तो कहेंगे यह आकृति जो है इसमें सममिति है, एक तरह का डिजाइन है। या ऐसे आप खींच लीजिए, इस तरह का तिरछा खींच लीजिए, और ये दोनों अगर एक दूसरे को ढक लिया तो कहेंगे सममिति है। तो चलिए कुछ फिगर से आपको समझाते हैं किसमें सममिति है और कितना है, उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक वर्ग अगर आप लेते हैं, यह आपका एक वर्ग हो गया, वर्ग मतलब चारों भुजा इसका बराबर है, तो आप इसको कितना बराबर भाग में बांट सकते हैं, एकदम बराबर, दम आधा आधा होगा, दोनों एक दूसरे को ढक लेना चाहिए। एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए। तो देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों भुजा बराबर है, तो अगर हम ऐसे ऐसे बांट देते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। अगर ऐसे आप बांट देते हैं, ऐसे नहीं बांटते, ऐसे बांटते हैं तो भी एक दूसरे को ढक लेगा। तो 2 तरीका हो गया, एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं या एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं। एक तीसरा तरीका है, अगर आप डायगोनली विकर्ण अगर ऐसे बना दे, कोना कोनी कर दे, तो भी ऐसे ढक लेगा, या आप ऐसे बना लेते हैं तो भी ढक लेगा। तो ये आकृति में सममिति है कि नहीं है, मतलब लाइन खींचने पर यह 2 बराबर भाग में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है। तो कोई आकृति में अगर लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए या ऐसे खींच दीजिए, और 2 बराबर भाग में बट गया, मतलब दोनों भाग एक दूसरे को ढक लिया, तो कहेंगे भैया यह आकृति में सममिति है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें सममिति वाला रेखा कितना है, तो देखिए एक रेखा हो गया ये वाला, एक
एक रेखा हो गया ये वाला 2, एक हो गया 3 और एक हो गया आपका 4, 4 रेखा हो गया इसमें सममिति वाला रेखा। समझ गए? किसी में 4 हो सकता है, किसी में 6 आएगा, किसी में 8 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में एक भी रेखा नहीं आएगा। तो जिसमें सममिति नहीं होगा, एक तरह का डिजाइन नहीं होगा, तो उसमें एक भी सममिति रेखा नहीं आएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब ये था आपका वर्ग था, वर्ग में कितना सममिति रेखा आया? 4, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे आयत। आयत को देखिए, आयत को बांटना है तो एक आप ऐसे बांट दीजिए। आयत मतलब आमने सामने का भुजा क्या है? बराबर है। आमने सामने का भुजा क्या है? बराबर है। तो ऐसे अगर आप बांट देते हैं तो इधर और इधर बात बराबर हो जाएगा, बीचा बीची बांटना है। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। क्षैतिज, इसको क्षैतिज बोलते हैं, इसको लंबवत बोलते हैं। लंबवत क्षैतिज बांट दीजिए या लंबवत बांट दीजिए, दो हो गया। लेकिन अगर आप चाहिएगा नहीं ऐसे बांटेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे अगर बांट के मोड़िएगा तो नहीं मुड़ पाएगा, क्योंकि ये भुजा चारों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहां पे देखिए ये आपका स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। अब इसको हम बांटते हैं, हम ऐसे बांट सकते हैं, देखिए ऐसे बांट दीजिए। ये दोनों भाग का हो गया, एक दूसरे को ढक लिया कि नहीं? देखिए ई जितना है उतना ही ई है। तो एक आप ऐसे बांट दिए, देखिए खरा खरी बांट दीजिए। आप ऐसे भी तो बांट सकते हैं, सुता के ऐसे क्षैतिज ऐसे बांट दीजिए। ये भी देखिए दोनों एक दूसरे को ढक लिया, ऊपर जितना है उतना ही नीचे है। तो या तो आप ऐसे बांट लीजिए या ऐसे बांट लीजिए, दो तरीका हुआ। आप ऐसे भी बांट सकते हैं, तिरछा तिरछी ऐसे, देखिए ऐसे अगर बांटते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, देखिए ढक लिया, हुआ। आप ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे ऐसे, देखिए कागज से बनाइएगा समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए बढ़ गया, तो कौ लाइन आ गया, देखिए ऐसे रखिए, एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे, चार, 4 लाइन इसमें बना सकते हैं। 4 तरह से इसको आप बांट सकते हैं बराबर भाग में, दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, ऐसे ढक लेगा। तो ये वर्ग हो गया। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, आयत का, आयत को देखिए, तो आयत को ऐसे ऐसे बांट दीजिए, खरा खरी क्षैतिज लंबवत ऐसे बांट दीजिए, बढ़ गया, देखिए दोनों बराबर आ गया। आप ऐसे बांट दीजिए क्षैतिज, सुता के ऐसे बांट दीजिए, देखिए ये दोनों का हो गया, बराबर हो गया। दो तरीका हुआ। आप चाहिएगा कोना कोनी बांट दे, ऐसे ऐसे बांट दे, नहीं बांट पाएगा। देखिए बांट के देखिए, ऐसे ही कोना कोनी बांटे। तो जब कोना कोनी बांटे, कोना कोनी, तो देखिए ये और ये एक दूसरे को ढका नहीं ढका। तो आयत में दो ही तरीके से आप बांट सकते हैं बराबर भाग में, या तो आप ऐसे बांट लीजिए क्षैतिज, या आप ऐसे बांट लीजिए लंबवत, ऐसे देखिए ढक लिया, या ऐसे कीजिएगा तो भी ढक लेगा। दो ही तरीका से। लेकिन वर्ग में आप 4 तरीके से, एक तो लंबा लंबी, एक ऊपर नीचे, ठीक है, और एक आपका कोना कोनी। 4 तरीके से आप उसको 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं। चलिए अब त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज, यहां पे आपका है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका 2 भुजा क्या है? बराबर है। ये दोनों भुजा बराबर है, इसको हम बराबर भाग में बांट सकते हैं। यस, अगर ऐसे पार दें, ऐसे काट दीजिए सीधा सीधा, तो ऐसे काट दीजिएगा तो दोनों भुजा का हो जाएगा आपका, ये भुजा बराबर था ही, ये भी बराबर होगा, और दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। तो याद रखिएगा समद्विबाहु का बात करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में कितना सममिति रेखा होगा? एक। अगर हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु सब भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज आपको बता चुके हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सब भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज में भैया ऐसे बांट लो, सब भुजा बराबर है, तो ये भी 2 भाग में बट जाएगा, या ऐसे बांट लो तो भी 2 बराबर भाग में बट जाएगा, या ऐसे बांट लो, ये भी एक दूसरे को ढक लेगा। तो इसमें सममिति रेखा कितना है? 3 है। इसमें कितना है? 1। अगर हम एक ऐसा त्रिभुज देते हैं जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, और समद्विबाहु में याद रखिएगा भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है, और समबाहु में भुजा बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है, सब कोण 60-60 का होता है।
बटेगा तो 30-30 का हो जाएगा। ये ऐसा है जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, तो कोई भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें कहीं से भी काटिएगा तो बराबर नहीं हो पाएगा, तो इसमें सममिति रेखा नहीं होगा, क्योंकि यह आकृति जो है सममिति नहीं है, इसमें कोई डिजाइन ही नहीं बनेगा। कहीं से बांटेगा, ऐसे बांटेगा तो ये कुछ और ढकबे नहीं करेगा। तो आकृति में आपको चीना पार के देखना है, ऐसे चीना पाड़िए, ऐसे चीना पाड़िए, तिरछा तिरछी बांटिए और देखिए कितना भाग एक दूसरे को ढक लेता है, उतना उसमें सममिति रेखा हो जाएगा। अब आपको जो फिगर बताए थे ना, अब आपको समझ में आ जाएगा, इसमें आपको दिख जाएगा कितना इसमें सममिति रेखा है। चलिए अब इसमें आपको दिखाते हैं सममिति रेखा कितना है। इसको देखिए, ऐसे अगर आप बांट दीजिएगा तो आधा इधर दोनों एक जैसा ढक लेगा, तो सममिति रेखा कितना हो गया इसमें 1। यहां पे देखिए इसमें कितना हो पाएगा, ऐसे बांट दीजिए, देखिए ध्यान से ऐसे बांट दीजिए, इधर जिस तरह है उसी तरह उधर भी है, मतलब लगेगा उसका फोटो है, इमेज बन रहा है, ठीक है, जिस तरह हम लोग शीशा में देखते हैं ना फोटो, उसी तरह बनेगा सेम टू सेम। ये मान लीजिए शीशा हो गया, इधर जैसा है वैसा ही इधर है। या आप ऐसे बांट दीजिए, देखिए ऊपर जिस तरह है उसी तरह नीचे आ जाएगा, दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका आप ऐसे बांट दीजिए, देखिए ऊपर जितना है उतना नीचे है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 ये हो गया। कोई बोलेगा सर ऐसे भी तो बांट सकते, देखिए ऐसे बांट दीजिए, देखिए ऊपर जिस तरह उसी तरह नीचे, 4 हुआ। अब ऐसे बांट दीजिए, देखिए 5। आराम से सोचना, बहुत हल्का है, बहुत इजी है, लेकिन फर्स्ट बार आपको थोड़ा दिमाग घूम जाएगा, लेकिन धीरे 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 थोड़ा सा आंख गड़ा के देखिएगा, किताब में देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। एकदम जितना नीचे उतना ही ऊपर देख लेना है। एक ऐसे भी हो सकता है, देखिए जितना उधर उतना इधर, कितना लाइन हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पूछेगा, नीचे क्वेश्चन पूछेगा सममिति वाला रेखा क्या हुआ है 6, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है, देखिए यहां पे एक आपको फर्क है, यहां पे दूगो है, दूगो ये वाला डिजाइन जो है दूगो है, ऊपर भी दूगो, लेकिन यहां पे एक ही है, याद रखिएगा। अगर दूगो रहता तो सममिति रेखा बढ़ जाएगा। देखिए एक आप ऐसे बांट दीजिए, जिस तरह ऊपर है उसी तरह नीचे आ गया, देखिए जिस तरह ऊपर है उसी तरह नीचे आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसे बांट दीजिए, इधर जिस तरह है उसी तरह इधर भी आ गया, तो इसमें सममिति रेखा कितना होगा 2। बहुत लोग ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्यों, ऐसे कीजिएगा, देखिए ऐसे अगर पारिएगा ऐसे आधा आधा, तो इधर दूगो है तो इधर एक ही गुण है, नहीं हो पाएगा। इधर दूगो रहता तो ऐसे करने पे भी उधर जैसा होता वैसा ही इधर आ जाता, यहाँ पे दूगो नहीं है, याद रखिएगा, 2 रहता तो हो जाता, ऐसा डिजाइन इधर भी रहता तो हो जाता। तो इसमें 2 ही सममिति रेखा होगा, याद रखिएगा। बहुत लोग 4 को बता देता, 4 को नहीं होगा। ऐसे देखिए एकदम सिंपल दिमाग लगाना है, जैसा उधर वैसा इधर, ऐसे बांटिएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, इधर एक ही, तो एक जैसा होगा नहीं, होगा नहीं ढक पाएगा। इसमें देखिए, इसमें कहीं से भी बांटिएगा तो आपको 2 भाग बराबर नहीं मिल पाएगा। आप ऐसे बांट लीजिए, देखिए ऊपर जैसा वैसा नीचे नहीं, ऐसे ढक के देखिए नहीं ढकेगा। ऐसे बांट लीजिए, इधर जैसा वैसा उधर नहीं, ठीक है, तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, 0। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको बहुत जल्दी आप भूल जाइएगा। आपका काम है कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी में तो फिगर बनेगा नहीं, किताब ले लीजिएगा और पेंसिल से बना के और देखिएगा ये दोनों भाग बराबर है कि नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब काम आएगा, ये सब क्वेश्चन में है, ठीक है। बादल में देखिए, बादल में भैया कोनो डिजाइन तो हिले नहीं, कोनो होने कोनो हेने कोनो हेने, तो इसमें सममिति रेखा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें देखिए ताजमहल में क्या कुछ डिजाइन दिख रहा है, हाँ इधर जैसा है, बाएं जिस तरह है उसी तरह दाएं, जिस तरह बाएं है उस तरह दाएं है, देख लीजिए। इसमें देखिए क्या इसमें डिजाइन दिख रहा है आपको, देखिए साउथ इंडियन में ये सब बनता है मंदिर, इधर जैसा है वैसा ही इधर,
लेकिन क्या ऐसे बांट दे, बीचों बीच बांट देंगे तो ऊपर जैसा वैसा नीचे है? नहीं, ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, तो ऐसे बांट दी। तो इसमें सममिति रेखा कितना होगा? एक। इसमें कितना होगा? एक। ऐसे बांट देंगे तो हो जाएगा, ऐसे बांटेंगे तो हो जाएगा, ऊपर जैसा वैसे नीचे है? नहीं, नहीं होगा। ऐसे बांटना है जिससे दोनों अगल बगल वाला एक जैसा हो जाए, एक दूसरे को ढक ले। इतना समझ गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें देखिए इसको किस तरह बांट सकते हैं। ऐसे ऐसे बांट दीजिए, इधर जैसा है वैसा ही इधर है। इसमें सममिति रेखा कितना हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बांटिएगा तो नहीं हो पाएगा। इसमें देखिए, इसमें कहीं से भी बांटिएगा तो नहीं हो पाएगा। आप ऐसे बांट के देखिए, जैसे ऊपर है वैसे नीचे नहीं, ऊपर उठा हुआ है नीचे धंसा हुआ है। ऐसे बांट के देखिए तो इसमें नहीं है। इसमें सममिति रेखा क्या है? जीरो है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें हो पाएगा। ऐसे बांट दीजिएगा। अब नीचे आपको दिया गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, पेज नंबर कितना पे है भाई? पेज नंबर 219 पे जो दिया गया है उसको कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या आप इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृतियों में से सममिति की रेखा देख पाए हैं? बादलों की आकृति के विषय में आपका क्या विचार है? तो ऊपर जो फोटो आपको दिखाए थे चार, उसी में आपको बताना था सममिति की रेखा, कितना सममिति की रेखा है, जो ऊपर आपको बता दिए। यही वाला फिगर में आपको बताना है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिख दीजिएगा? फूल में आपको कितना मिल गया? 6 सममिति रेखा, तितली में 1 मिला, और रंगोली में आपको 2 मिला, और फिरकी में आपको 0 मिला, इसमें 1 भी नहीं है। बादल में कितना मिला भाई? बादल में भी 1 भी नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है निम्न आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएं हैं तो उन्हें पहचानिए। सममिति की रेखा निकालना है भैया, ऐसा लाइन खींच दो जिससे दो भाग बराबर हो जाए, दोनों एक दूसरे को ढक ले, दोनों एक दूसरे क्या हो? ढक ले। इसको देखिए, इसको बनाना है, ऐसे पाट दो चिन्ह, ऐसे काट दो सीधा, बीचों बीच, बीचों बीच काट दीजिएगा, जैसे ऊपर है वैसे नीचे ढक लेगा। इसको बराबर भाग में बांटना है, एक दूसरे को ढक ले। तो ऐसे बांटिएगा तो नहीं हो पाएगा, ऊपर छोट नीचे बड़, ऐसे काट दीजिए। देखिए इधर जैसे वैसा ही इधर, इसको बांटना है, कहीं से भी बांटिए ये बराबर भाग में नहीं बांट पाएगा, तो इसमें नहीं होगा, 0 होगा। इसमें देखिए, क्या इसको आप बांट पाइएगा? देखिए ऐसे बांट दीजिए, देखिए तो इसमें भी अगर बांटेगा तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। लग नहीं रहा है, लेकिन देख लीजिए, आपको बना दिए ऐसा ही ना है। देखिए ऐसा है। अब बीचों बीच आप ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिएगा, अब ऐसे मोड़िए, देखिए ओवरलैप कर लिया, ढक लिया एक दूसरे को। तो इसमें है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बाकी तीनों में आपको मिल जाएगा एक एक लाइन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको बताए थे, अगर वर्ग है तो आप ऐसे मोड़ लीजिए 1, फिर इसको ऐसे मोड़ लीजिए 2। ठीक है, या तो खड़े खड़े मोड़ लीजिए या इसको सुता के मोड़ लीजिए। ठीक है, आपको बताए थे ना, ऐसे मोड़ लीजिए, खड़े खड़े मोड़ना ऐसे मोड़ लीजिए, सुता के मोड़ना ऐसे मोड़ लीजिए। ये क्षैतिज हो गया, ऐसे मोड़िएगा, खड़े खड़े लंबवत हो गया। कोना कोने भी मोड़ सकते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, ऐसे कोना कोनी मोड़ सकते हैं, ये हो गया आपका। तो ये आपका 4 तरीके से मोड़ सकते हैं। और वो लाइन बनेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, 2, एक ऐसे, एक ऐसे, कितना हो जाएगा? 4। अब इसमें आपको बताना है। ठीक है, ये एग्जांपल में है, देखिए इसमें निकालना है, इसमें आपको कितना, ठीक है, सममिति रेखा बना सकते हैं। खूब ध्यान से देखिए, एक तो ऐसे ऐसे बांट दीजिए, एक इसमें पहले देख लीजिए, एक ऐसे एकदम डिजाइन के आर पार, 2 मतलब एकदम कोना कोनी से निकाल 2, और एक ऐसे हो गया आपका 3। ठीक है, एक और बना सकते हैं, व्हाइट व्हाइट से निकालिए बीचों बीच, एक ऐसे निकाल दीजिए, ऊपर जैसे होगा वैसे नीचे, एक ऐसे निकाल दीजिए एकदम बीचों बीच, और एक ऐसे निकाल दीजिए, कितना हो गया? 6। ठीक है, 1 2 3, 3 फूल में हो गया, और बीच फूल में 3, 3 3 6। इसमें देखिए, इसमें एक ऐसे बांट दीजिए, ऊपर जैसे वैसे नीचे है, एक ऐसे बांट दीजिए, जैसे बाएं है वैसे दाएं है, 2 हो गया। ऐसे बांट दीजिए, इधर जितना होगा उतना इधर, 3 हो गया। ठीक है, एक ऐसे बांट दीजिए, इसमें कितना हो गया? 4। तो इसमें 4,
ठीक है। और इसमें 3 और 3 6 इसमें हो गया। इसमें देखिए, इसमें बांटना तो कोना कोनी बांटी, एक हो गया आपका, एक ये कोना से ये कोना मिला दीजिए 2 भाग, ऐसे बांट दीजिए 3, 3 हो गया, ये 3 हो गया आपका। ऐसे और भी बांट सकते हैं। अब ये जो निकला हुआ कोना है उसको मिला दीजिए ऐसे, ये जो कोना आपको मिला है ये वाला कोना ऊपर थोड़ा खींच दीजिए, एक ये हो गया। ये कोना देखिए, ये कोना मिला हुआ, इसको भी बांट दीजिएगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा। स्केल से मापिएगा ना, सब एक ही बिंदु पे कटेगा, ठीक है। और कोई कोना निकला, ये कोना निकला हुआ है, यहां से मिला दीजिए, ये हो गया आपका कोना से। और कोई कोना है नहीं, ये हो गया, ये हो गया। तो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6, जितना रेखा है ना, रेखा के लिए ज्यादा कर दीजिए। कितना रेखा है यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 रेखा है तो कितना हो जाएगा आपका 6। इसमें भी आपका कितना मिल जाएगा 6। तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो यहाँ पे हम लोग सममिति के बारे में जान गए और जो भी बेसिक जानकारी था आधारभूत जान गए, और पहला वाला जो था आइए पता लगाए, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला जो है आपका, इस पे क्वेश्चन जो दिया है, पेज नंबर कितना से स्टार्ट है आपका, पेज नंबर आपका 224 से जो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को हम लोग अगले भाग में करेंगे। तो इस भाग को पूरा कर लिए, अगले भाग में ये सारा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसका 2-3 वीडियो लगेगा, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो दोस्तों आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई पॉइंट नहीं समझे हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसको अगले वीडियो में समझा देंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे जोड़िए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए ताकि वो भी सही चीज सीख सके। क्योंकि एनसीईआरटी अब आ गया है और एनसीईआरटी भैया सब जगह पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी, इसमें बहुत सारा बदलाव आया है। इसलिए यहाँ पे आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे अच्छा से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।